नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं बहुत अच्छे से हो चुकी होगी। तो साथियों, कक्षा 8 के लिए बोर्ड परीक्षा 2023 जो इस बार होने वाली है, उसके लिए मैं हिंदी का जो पेपर है वो यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हम हिंदी का जो लेटेस्ट पेपर है वो देखने वाले हैं। और आपको जितने भी पेपर अभी न्यू पैटर्न पे जारी हुए हैं वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे और सारे सारे हम आपको सोल्व करा देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना, ताकि बोर्ड परीक्षाओं में जो भी पेपर होंगे सारे आपको करा दिए जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पूरा पेपर और आपको बताते हैं कौन कौन से पर्सन है वो आपको पढ़ने होंगे, कौन से पार्ट से आपको किस प्रकार से आपको याद करना है। इसके अलावा कक्षा 8 के सभी छात्रों से मैं निवेदन करूंगा कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे अभी हमारा चल रहा था, तो हाँ एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है कक्षा 8 के लिए। उसमें सिर्फ कक्षा 8 के छात्र होंगे, जो कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम रखा है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे आप उसको अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पेपर। यहाँ पे देखिए, आपको पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कवि ने बसंत को बताया है। तो दोस्तों, बसंत जो ऋतु थी, बसंत वाला जो पार्ट था आपने जैसे पढ़ रखे हैं सारे, तो कवि ने बसंत को क्या बताया है? शीतल बताया है, मृदुल बताया है, मनमोहक या उज्जवल? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि कवि ने बसंत को क्या बताया है। तो मोस्टली अगर इसका सही आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी बताया है, ठीक है, मृदुल बताया है। लेखक बदलू को कहा करता था। जो लेखक था, तो बदलू उसको क्या कहा करता था? तो उसको वो काका कहा करता था, मामा कहा करता था, चाचा कहा करता था, या फिर दादा कहा करता था। आपको पता है कि उसको काका कह के बुलाता था। इसके बाद देखिए, उन्नति शब्द का विलोम शब्द है वो आपको बताना होगा। तो उन्नति का क्या बन जाएगा हमारा? अवनति, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अवनति मेरा सही आंसर होगा। अब देखिए, यहाँ पे अवनति के दो आगे, एक तो छोटी ई वाला आ गया और एक बड़ी ई वाला आ गया, और एक, ठीक है। तो हमें बताना है कि उन्नति का जो विलोम है वो अवनति तो होगा, लेकिन छोटी ई होगा या बड़ी? तो छोटी ई आपको टिक करना है। कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है? अभी भी आपने एग्जामों में देखे होंगे, आपने काफ़ी याद भी करे होंगे, सूर्य का, आकाश का, बादल का, ठीक है, और जल का, ये सारे आपसे पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? पयोद दिया गया है, पन्नग दिया गया है, मौलिक और अर्क। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। बदलू लाख पिघलाने का जो काम करता था वो किसके ऊपर करता था भाई? वो मोमबत्ती से करता था, दहकती भट्टी से करता था, चूहे की आग से करता था, या फिर दिए से करता था? जो आपका आंसर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ब है तो ब है, और द है तो द है। अब यहाँ पे देखिए, लेखक ने बस को कैसा बताया? तो जो लेखक थी, तो बस उसने क्या बताया था? बस को बंद करने योग्य, नीलामी योग्य, न बैठने योग्य, पूजा योग्य। तो उसने कहा था भाई ये बस तो पूजा योग्य है, इसकी तो पूजा करो, ठीक है, इस प्रकार से उसने कहा था। यानी कि वो बस इस इतनी खराब थी कि उसमें लेखक है वो उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। भाई तो पूजा लाएगी, इसको तो घर पे बैठा दो, इसलिए उसने ऐसे वाक्य बोले थे। दीवाने संसार में संबंध रखते हैं। तो दीवाने जो संसार में किस बात का संबंध रखते हैं? तो वह समान भाव का संदेश रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। गांधी जी से प्राप्त पत्रों को लोग मानते हैं। तो क्या मानते हैं भाई? प्रशस्ति पत्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला है वो आपका सही आंसर हो जाता है। ध्वनियाँ वर्णों के मेल को कहते हैं। दोस्तों, ध्वनियाँ या वर्णों के जो मेल से कुछ चीज़ बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं भाई? उसको अपन संधि बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, संधि के कितने प्रकार होते हैं? मोस्टली अगर बात करें तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें हमारी व्यंजन संधि और स्वर संधि, और एक होती है हमारी विसर्ग संधि, ठीक है। इस प्रकार से 3 संधियाँ होती है। अगर मैं गलत बोल देता हूँ तो कोई नहीं, आप कमेंट कर देना भाई, ठीक हो जाता है कई बार। अब यहाँ पे देखिए, भगवान के डाकिया कविता में डाकिया बताए गए हैं। तो दोस्तों, ये बताए गए हैं पक्षी और बादल दोनों को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो आपको टिक करना होगा। फलना फूलना का जो अर्थ है वो क्या होगा भाई? खुश होना, मौज करना, उन्नति करना, इनमें से कोई नहीं। तो फलना फूलने का मतलब क्या होता है भाई? एकदम से खुश होना भी होता है, मौज करना भी होता है, उन्नति करना भी होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा फलना फूलना, मतलब एक तरह से आप क्या करें? उन्नति करें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कबीर के अनुसार साधु से पूछना चाहिए। तो दोस्तों, कबीर के अनुसार साधु से ओनली ज्ञान की बातें पूछना चाहिए, लेकिन इस पर्सन को यह भी कहा जा सकता है कि कबीर के अनुसार साधु से क्या न पूछना चाहिए? तो उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इसमें लिखने में गलती हुई है, न पूछने वाला, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आएगा। बाकी इस हिसाब से ओनली ज्ञान की बातें ही वो करना चाहते हैं, बाकी फालतू बातें करना नहीं चाहते हैं। अभी आपने देखा भी होगा कि स्टेटमेंट भी आया था कि कबीर कहता है कि अ, ना पूछो जात साधु की, उसी प्रकार से
पड़ी रहने दो तलवार म्यान में, इस प्रकार से कुछ था, एक स्टेटमेंट आपने देखा होगा। अब यहाँ पे देखिए सागर का पर्यायवाची शब्द है वो बताना है। तो देखिए यहाँ पे पर्वत है, धरा है, जलादि है और जंगल है। तो दोस्तों पर्वत तो किसका होता है, पहाड़ का होता है। धरा किसके होते हैं, धरा, धरा मतलब भूमि को बोलते हैं। जलादि और एक जंगल, जंगल वन को बोलते हैं। तो सीधा सीधा जलादि मिल गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए उपकार और अपकार जो है, उपकार और यहाँ पे उपकार, इसका अर्थ आपको बताना है। देखिए एक तो दिया गया है उपकार और एक अपकार। उपकार उपकार दोनों एक जैसे लग रहे हैं। उपकार उपकार दिया गया है लेकिन इनका अर्थ आपको बताना है। परोपकार सदाचार, भलाई बुराई, अच्छाई सच्चाई, इनमें से कोई नहीं। तो उपकार उपकार का अर्थ होगा परोपकार करना, सदाचार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा मेरा। अब यहाँ पे देखिए नीचे दी गई पंक्तियों की पूर्ति आपको करना होगा। मौज, दीवानों, हवाइयाँ, धैर्य खोना, वृद्धा, चोंच में, ये डाकिए। अब देखिए दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो दिल छोटा करना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या होगा। देखिए मौज होना, दीवाना होना, हवाइयाँ, धैर्य रखना, धैर्य खोना। तो दिल छोटा होने का मुहावरा का अर्थ होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं धैर्य खोना। ठीक है। लाख की चूड़ियाँ पहने तो उनके डैश डैश न आ जाए। तो क्या नहीं आ जाए भाई, उनको मोच ना आ जाए। इसके बाद देखिए यहाँ पे लाख की चूड़ियाँ पहने तो उनको मोच ना आए। धीरे धीरे खालिस्तान आपको दिया गया है कि आंखों की ज्योति जाने लगी। तो धीरे धीरे किसकी आंखों की ज्योति जाने लगी थी भाई, दीवानों की या वृद्धा की या चोंच में या फिर डाकिया की, ये बताना आपको। हम की क्या अस्थि है, हम की क्या अस्थि है। तो यहाँ पे हमको बढ़ना होगा कि हम की हवाइयों की क्या अस्थि है, हम दीवानों की क्या अस्थि है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीवाने आएंगे। ठीक है, दीवानों वाला आएगा ये। यह भगवान के क्या है, डाकिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाकिए। ड्राइवर के चेहरे पर उड़ने लगी, तो ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। भाई क्या होगा, अब तो भाई दिमाग खराब हो गया। अभी दवा है चिड़िया की चोंच में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चोंच में तिनका। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनको देख के बढ़ना है, इजीली आप कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सही और गलत है, उन पे आपको टिक करना होगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि साथियों अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके जो फ्रेंड है वो तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अगर मॉडल पेपर जाएंगे तो वो उनको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि परीक्षाओं में मुझे क्या कुछ करना है। अब यहाँ पे देखिए समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। वस्तु के बदले पैसे देना वस्तु विनिमय कहलाता है। बिल्कुल, यहाँ पे कह रहा है वस्तु के बदले पैसे देना वस्तु विनिमय कहलाता है, तो गलत है। वस्तु के बदले वस्तु देना क्या होता है, वस्तु विनिमय होता है, ना कि पैसा देना। अभी दबा है, यहाँ पे क्या रहेगा, दबा है भाई। अभी दबा है चिड़िया के पैर में तिनका, तो पैर में तिनका थोड़ी होता है भाई, चोंच में होता है, तो गलत हो गया। हरिश्चंद्र तारामती पहली बोलती फिल्म थी, हरिश्चंद्र की जो थी, सही है, तो आपको टिक। फटी सी धोती और जर्जर दुपट्टा सुदामा पहने हुए थे, तो बिल्कुल सही बात है। साइकिल आंदोलन ने पुरुषों को प्रोत्साहन किया, तो गलत है भाई, पुरुषों को थोड़ी किया था, महिलाओं को किया था। किसको किया था, महिलाओं को। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची आपको लिखने हैं। तो पर्यायवाची आपको और भी याद कर लेना है, 15-20 आराम से जो मोटे मोटे हैं वो याद कर लेना आपको। बाकी मैं अलग से आपको पर्यायवाची है और विलोम शब्द है वो बता दूंगा कि आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, उन्हीं में से 100% आएगा। अब देखिए यहाँ पे नभ है, तो नभ किसको बोलते हैं भाई, आकाश को। आप आकाश लिख दिया, आपने गगन लिख दिया। बादल, देखिए बादल का आप लिख सकते हैं जलद। ठीक है, इसके बाद देखिए दिन है, तो दिन का आप क्या लिखेंगे भाई, दिन जो सुबह की बात करिएगा, मतलब जो दिन का समय होता है उसका यहाँ पे पूछा गया है। एक है आपका पवन का, ये पवन का क्या हो जाएगा, वायु। ठीक है, दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, दूसरा आप क्या लिख सकते हैं वहाँ यहाँ पे लिखेंगे। दिन का क्या होता है वो आप दोनों को लिखेंगे भाई। अब देखिए नीचे दिए गए वाक्यांश को आपको मिलाकर है वो करेक्ट करना है, कौन सा किससे मिलान खाएगा। देखिए मक्खन लगाना, दिल छोटा करना, ठीक है, दिल छोटा करना हो गया यहाँ पे। तुलसीदास हो गया, सीता ने खाना। अब देखिए यहाँ पे सीता ने खाना तो खाया, सीधी सी बात है, यहाँ पे टिक हो जाएगा इसका। तो ये तो एक तो हो गया। अब देखिए मक्खन लगाना, मक्खन लगाने का मतलब होता है चापलूसी करना। ठीक है, दिल छोटा करना, दिल छोटा करने का मतलब क्या हो गया, धैर्य खोना, कि यार आपने तो बिल्कुल धैर्य ही खो दिया। तुलसीदास, तुलसीदास जी का अवधी भाषा से लिंक है, तो इस प्रकार से आपको इनको टिक करना है मेरे भाइयों। अब देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द है वो आपको लिखना है। जिस पर किसी का अंकुश ना हो, तो इसका एक वर्ड में आपको आंसर यहाँ पे देना है। तो ये चीज़ें दोस्तों मैं बहुत सारे पर्सन आपको रिमेनिंग छोड़ रहा हूँ कि बताया नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि आपको इनको पढ़ना है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार आपने तो एक पेपर देख लिया चलो बात खत्म, बस आपको कुछ करना नहीं है। आपको अगर बोर्ड में A+ मार्किंग लानी है, बिल्कुल
डिस्टिंक्शन मार्क लगाने हैं सभी सब्जेक्टों में, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए अगला है जिसके टुकड़े न हो सके, उसको हम क्या बोलेंगे? जिसका कोई आकार ना हो, तो वो क्या हो जाएगा? निराकार। इसको अपन बोलते हैं ना ईश्वर जो निराकार होते हैं, इस प्रकार से जिसकी गिनती न हो सके। ठीक है, वो आप यहाँ बनना है। अब देखिए यहाँ पे अगले जो क्वेश्चन है इनको मैं बता देता हूँ, ये आप अपनी पाठ्य पुस्तक जो नई डेस्क वर्क आ गई है या कोई पासबुक आपके पास जिसमें से आप पढ़ रहे हैं उनमें से आप मिलान कर लेना, टिक कर लेना इनको, एक मार्कर ले आना। ठीक है, कौन सा मार्कर? जो अपन हाईलाइटर मार्कर होता है, वो मार्कर नहीं बोलते उसको, खैर हाईलाइटर बोलते हैं, सॉरी, वो ले आना और टिक कर लेना। जितनी आपकी किताब रंगीन रहेगी पर्सनों से, मान लीजिए कि आपको एग्जाम में उनको जरूर देखना, उनको पढ़ना है भाई, 100% उनमें से आ जाएंगे, इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं भाई। देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? गजब हो गया है, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई थी? आगे देखिए, कवि फूलों को किससे सींचना, जो कवि है वो फूलों को किससे सींचना चाहता है? अपने पसीनों से भाई, मेहनत की पसीनों से। नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में करना है, तो मुहावरे इसके अलावा भी आपको याद करने हैं, और भी कोई आ सकते हैं इसलिए ना। आंखें फेरना, कमर कसना, मतलब तैयार होना, ऐसा अपन बोलते हैं ना। अब देखिए, निर उपसर्ग लगाकर दो नए शब्द बनाने हैं, तो निर से आप कुछ भी बना सकते हैं, दो दिए गए हैं, दोनों में से आप कोई सी भी बना सकते हैं आपके हिसाब से। दो पहिया वाहन चलाते समय रखी जाने वाली सावधानियां, या फिर जो सड़क सुरक्षा है। ठीक है, सड़क सुरक्षा। ठीक है, सड़क सुरक्षा पे 5 लाइनें आपसे पूछ सकती है। यातायात, यातायात के नियम। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये एक ही पर्सन है जो कि अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जाता है, कई बार ये लिख देते हैं, कई बार ये लिख देते हैं। तो ये वार्षिक में पूछा जाता है, वार्षिक में पूछा जाता है, तो इसके ऊपर आपको 5-7 लाइनें याद करनी है। कोरोना वायरस, इसको तो आप छोड़ दीजिए, ये पर्सन अब नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, साइकिल चलाना शुरू करने पर महिलाओं के प्रति पुरुषों का कैसा व्यवहार था, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, गौरिया की टोपी पर दर्जी ने 5 खुद के क्यों जड़ दिए थे? अब देखिए यहाँ पे एक गद्यांश आपको दिया जाएगा। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुक्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह बहुत सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व भी ऐसा था। अब यहाँ पे दे दिया आपको एक स्टेटमेंट, एक गद्यांश। अब देखिए, बदलू का स्वभाव कैसा था? तो पहली लाइन में हमने लिखा कि बदलू का स्वभाव सीधा था, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना था? सीधा। ठीक है, बदलू का स्वभाव सीधा था, इस प्रकार से लिखना आपको, एक लाइन में ऐसे नहीं लिखना, सीधा। ठीक है, बदलू को किस अवसर पर लड़ते झगड़ते देखा जा सकता है? तो देखिए, इसका भी आंसर आपको मिल सकता है, मैंने कभी उसे लड़ते झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वो जिद पकड़ लेता था, तो वही लिखना है आपको। बदलू सारी कसर कब निकाल लेता है? शादी विवाह के अवसर पर। अब देखिए दूसरा है, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटंक जाल लगी मुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इति न किति दिन खोए। यानी कि जो सुदामा और श्री कृष्ण का जो मिलाप था उसके बारे में यहाँ पे लिखे गए, ये पार्ट आपके है ऑलरेडी, तो इसके बारे में यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसका भावार्थ आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए, किसी एक शीर्ष पर आपको कहानी लिखनी होगी, या तो आप भूखी लोमड़ी पे लिख सकते हैं, या सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लिख सकते हैं, या फिर चतुर लोमड़ी पे लिख सकते हैं, या फिर शेर चूहे की कहानी लिख सकते हैं। तो ये आपको 10-5 याद करनी है भाई। ठीक है, पहले बता देता हूँ, ऐसे 1-2 से काम नहीं चलेगा, आपको 5-7 तो करनी ही पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे अगला है, क्योंकि आपको भाई अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, तो आप सूरतगढ़ निवासी रोहित नंदन है, आपके पिताजी का स्थानांतरण, मतलब दोस्तों आपको जो टीसी की एप्लीकेशन है मैंने ऑलरेडी लिखवाई गई है, आप बता रखा है, बाकी आप आराम से याद कर लेना, आप टाइम है आपके पास। टीसी की एप्लीकेशन, फीस माफ की, ठीक है, फी माफ लिखा है ना, फीस माफ की एप्लीकेशन, तो ये 2-3 और शायद 2 दिन या 3 दिन की छुट्टी की, 2 दिन या 3 दिन की आपको छुट्टी चाहिए उसके लिए एप्लीकेशन। ये बस 3 और एक और याद कर लेना कि भाई बहन की शादी है उसके लिए छुट्टी चाहिए भाई। ये 4 याद कर लेना, 100% भाई इसमें से आएगा, बाहर जाएगा नहीं, गारंटी के साथ। अब देखिए, रोगी और चिकित्सक के बीच संवाद, तो संवाद का मतलब है दो लोगों के बीच में कोई वार्तालाप हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? वार्तालाप हो रहा है, वो आपको याद कर लेना है, देख लेना है, मतलब याद तो क्या करेंगे, कोई सा भी आ सकता है, बस आपको दिमाग में थोड़ा सा सेट कर लेना है कि हाँ, कि डॉक्टर और मरीज के बीच बातें हो रही तो क्या बातें हो सकती है, स्टूडेंट और छात्र के बीच बातें हो रही तो क्या बातें हो सकती है, पिता पुत्र के बारे में, पिता पुत्री के बारे में, तो ये थोड़ा सा देखना है आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए, किसी एक विषय पर आपको निम्न लिखना है। 21वीं सदी कोरोना वायरस हो गया आपका, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, मेरा प्रिय खेल हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेपर जो था मेरे पास लेटेस्ट, ठीक है, वो मैंने आपको साथ डिस्कस कर लिया है।
जिसमें कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी बातें आपको अच्छी यहाँ पे समझ में आ जाएगी कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए आपको किस प्रकार की तैयारी करनी होगी और कौन कौन से चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मुझे किस प्रकार से तैयारी करनी है। बाकी इसके लिए लेटेस्ट कोई भी किताब आपको खरीदनी है तो मैं आपको बता दूंगा कौन सी किताब आप बेस्ट लगेगी आपको परचेज करने के लिए, वो आप कर सकते हैं। बाकी सारे मॉडल पेपर आपको हल करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि हमें कौन सा वीडियो है वो ज़्यादा चाहिए, इंग्लिश का हो गया, गणित का हो गया, जिसमें कि आपको लग रहा है कि हम थोड़ा वीकनेस फील कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आपको हल करा दिए जाएंगे, ताकि आपको पूरा अच्छे से पता लग जाएगा कि हाँ मेरे को इस हिसाब से तैयारी रखनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।